वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है स्लाई सिविलिटी फ्रॉम द लोकेशन ऑफ कल्चर बाय होमी के भाभा। होमी के भाभा का जो वर्क था द लोकेशन ऑफ कल्चर, उसका ऐसे नंबर जो 5 है, स्लाई सिविलिटी जो है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसको डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे। द लोकेशन ऑफ कल्चर, जिसके अंदर इन्होंने पोस्ट कलोनियलिज्म को डिस्कस किया है, कॉलोनियल एरा को डिस्कस किया है और किस तरह से कल्चर जो है वो हाइब्रिड हो जाता है आफ्टर कलोनियलिज्म, और जो पोस्ट कलोनियलिज्म के अंदर जो है वो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट जो नेशन फेस करती है, जो कॉलोनाइज्ड नेशन होती है, उसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। होमी के भाभा ने बहुत डिटेल से जो है वो डिस्कस किया है। अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। भाभा ने जो लिबरल यूनिवर्सलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है जो कि कॉलोनियल पावर्स देती हैं, उसको चैलेंज किया है। जैसे कि जॉन स्टॉर्ट जो मिल हैं वो कहते हैं कि लिबरल यूनिवर्सलिज्म होता है, लेकिन इस तरह के जो थिंकर्स होते हैं वो एडवोकेट करते हैं लिबर्टी को और डेमोक्रेसी को, लेकिन ये उन लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं जिनको इन्होंने कॉलोनाइज्ड किया होता है कि उनका विजन क्या है, उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं। जो जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे लोग होते हैं वो सिर्फ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लिबर्टी की बात जब वो करते हैं तो उस टाइम पे वो कॉलोनाइज्ड जो नेशंस हैं उनकी जो माइंडसेट है उनको बिल्कुल कंसीडर नहीं करते हैं। ये सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, जो कहते हैं कि पूरी जो यूनिवर्स है उसको बेनिफिट होगा इनके पॉइंट ऑफ व्यू से। भाभा ने एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई है, यहाँ पे एक आइडिया हम कह सकते हैं इंट्रोड्यूस करवाया है, सिलाई सिविलिटी का। सिलाई जो सिविलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर हिपोक्रेसी को दिखाया गया है जो कि एक कॉलोनियल डिस्कोर्स में होती है। सिलाई मीनिंग होता है किसी को जो है वो डिच करना या फिर ट्रिकी वे से कन्विंस कर लेना कि हम जो हैं वो आपके साथ हैं। एंड सिविलिटी सिविलिटी भी यही होता है कि किसी की फेवर में बात करना, बट एक्चुअली जो है वो आप किसी के फेवर में नहीं होते हैं। अब ये जो सिलाई सिविलिटी का ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं, ये कॉलोनाइज्ड नेशन यूज़ करती हैं अगेंस्ट कॉलोनाइजर्स। कॉलोनाइजर्स कौन होते हैं? जो ख़ुद को सुपीरियर कंसीडर करते हैं, जिन्होंने जो है वो दूसरी नेशन को डोमिनेट किया होता है, दूसरी नेशन को रिप्रेस किया होता है और उनके कल्चर, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली दूसरी नेशन को एक्सप्लॉइट करते हैं। अभी जो कॉलोनाइज्ड नेशन होती हैं, जो कि रिप्रेस्ड होती हैं, जिनके ऊपर ऑपरेशन हुआ होता है, लाइक जैसे अफ्रीकन्स हो गए, इंडियंस हो गए, एशियंस हो गए, बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनको कॉलोनाइज्ड किया गया था। ब्लैक्स हो गए, यानी कि वाइट्स ने जिन जिन कंट्री को एक्सप्लॉइट किया है कल्चरली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, किसी भी वे में अगर एक्सप्लॉइट किया है तो वो सारी नेशन जो हैं वो कॉलोनाइज्ड नेशंस होती हैं, और जिन्होंने किया होता है वो कॉलोनाइजर्स होते हैं। तो सिलाई सिविलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये कॉलोनाइज्ड नेशन के लिए है कि कॉलोनाइज्ड नेशन जो है वो सिलाई सिविलिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करती हैं एज अ बैरियर, एज अ रिस्ट्रिक्शंस या फिर एज अ फोर्स कॉलोनाइजर्स के अगेंस्ट। सिलाई सिविलिटी को डिटेल से जो है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो की कॉन्सेप्ट होमी के भाभा ने इसमें दिया है वो है द कॉलोनाइजर्स डिमांड। कॉलोनाइज़र जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कॉलोनाइज नेशन से कि वो कॉलोनाइज़र की जो मैनर्स हैं, उनका कल्चर है, लैंग्वेज है, कस्टम्स हैं, उनको अडॉप्ट करेंगे अ फॉर्म ऑफ मिमिक्री। अभी जो मिमिक्री की फॉर्म है इसके अंदर जो है ना, कॉलोनाइज नेशन जो है वो अपने कॉलोनाइजर्स का वे ऑफ लाइफ जो है वो अडॉप्ट करते हैं, बट इन अ क्रिटिकल वे, मीन्स के क्रिटिसाइज करने के लिए, नॉट फॉर कि उन वो इंस्पायर हो गए हैं कॉलोनाइज्ड नेशन जो है अपने कॉलोनाइज़र से, बट जस्ट फॉर के उनको रियलाइज़ करवाने के लिए कि इन्होंने जो एक्सप्लॉइट हमें किया है वो कितना रॉन्ग वे में किया है, इसलिए जो है वो मिमिक्री की जाती है। मिमिक्री जो है, अगर आपने पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के अंदर ये टर्म पढ़ी हो, मीन्स के जो है वो एक क्रिटिकल वे में जो है ना अडॉप्ट किया जाता है कॉलोनाइजर्स के वे ऑफ लाइफ को, और उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उसको जो है तो बताया जाता है कि आपने जो भी ऑपरेशन हम पे किया था उसको जो है वो उस पर मिमिक्री की जाती है। मीन्स के उसको जो है जोक्स के थ्रू, लिटिल लिटिल हम ये कह सकते हैं मोमेंट्स होते हैं जिसके अंदर ना जॉयफुल चीज़ें होती हैं, जिसके थ्रू जो है वो कॉलोनाइजर्स को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। जब अपने कॉलोनाइजर्स का वे ऑफ लाइफ अडॉप्ट करते हैं तो कॉलोनाइजर्स को लगता है कि इन्होंने, कॉलोनाइज नेशन ने इनकी सिविलाइजेशन को जो है वो अडॉप्ट कर लिया है। उनको लगता है कि ये सेल्फ गवर्नेंस के लिए अब रेडी हो चुके हैं।
बट इस तरह का कुछ भी नहीं होता। ये टोटली एक यहाँ पे जो कॉलोनाइज्ड नेशन होती हैं वो गेम प्ले करती हैं कॉलोनाइजर्स के साथ। कॉलोनाइज्ड नेशन जो होती हैं वो सिविलिटी के थ्रू जो है ना वो अपने कॉलोनाइजर्स को रिफ्यूज़ करती हैं। वो गेम प्ले करते हैं अपने कॉलोनाइजर्स के साथ, सिविलिटी को प्ले करते हैं, मींस कि ये डबल गेम प्ले करते हैं। कॉलोनाइजर्स को लग रहा होता है कि जो कॉलोनाइज्ड जिनको हमने किया है, जिनको हमने जो है वो थर्ड क्लास समझा था, यहाँ पे थर्ड वर्ल्ड हमने कंसीडर किया था, पुअर कंसीडर किया था, इल मैनर्ड कंसीडर किया था, हम जिनको ब्लैक कहते हैं उन्होंने हमें एक्सेप्ट कर लिया है, हमारा वे ऑफ लाइफ से इंस्पायर हो गए हैं, उनको एक्सेप्ट कर लिया है। बट जो कॉलोनाइज्ड नेशंस होती हैं जैसे कि लाइक ब्लैक्स हो गए या फिर एशियंस जितने भी हैं, वो सिविलिटी का गेम प्ले करते हैं कि वो एक ट्रिकी ऐसा गेम प्ले करते हैं कि कॉलोनाइजर्स को लगता है कि ये हमारा वे ऑफ लाइफ अडॉप्ट कर रहे हैं, बट वैसा कर नहीं रहे होते, क्योंकि वो तो मिमिक्री और देन जो है मिमिक्री से आगे की जो स्टेज है उसको अडॉप्ट करके अपने कॉलोनाइजर्स को जो है वो एक लेसन देना चाहते हैं। और इसमें जो है वो ये जो जेन्युइन एक्सेप्टेंस कभी भी नहीं होती है जो कि कॉलोनाइजर्स को लग रहा होता है, क्योंकि कॉलोनाइज नेशन जो हैं वो तो अपना रिवेंज लेती हैं जो अपने कॉलोनाइजर से हैं। देन है सिलाई रेजिस्टेंस। ये जो मिमिक्री का एक्ट है ना, ये एक सबवर्जन होता है। मीन्स कि जब हम किसी की मिमिक्री करते हैं, मीन्स कि हम उसको मॉक कर रहे हैं इन क्रिटिकल वे। हम मिमिक्री जो है वो किसी से इंस्पायर होकर नहीं कर रहे कि हम आपको फॉलो कर रहे हैं, मीन्स कि हमने आपका वे ऑफ लाइफ अडॉप्ट कर लिया है तो हम आपसे इंस्पायर हो गए हैं। बट मिमिक्री जो है वो खुद में एक सबवर्जन है। इसके थ्रू जो है वो कॉलोनाइजर्स की जो एक्सपेक्टेशंस है उसको इन अथेंटिक वे में जो है वो फुलफ़िल किया जाता है। कॉलोनाइज़ जो होते हैं वो एक्सपोज़ करते हैं कि जो कॉलोनाइज़र्स का कल्चर है उसकी सुपीरियरिटी जो है वो कितनी आर्टिफ़िशियल है। यहाँ पे जो कॉलोनाइज़र्स हैं वो खुद कितने आर्टिफ़िशियल हैं। वो जो कहते हैं कि हम वेल मैनर्ड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, हमारे पास हैबिट्स हैं, एजुकेशन है, और हम जो है वो ब्लैक्स को या फिर जितने भी एशियंस हैं उन सबको एजुकेशन देने आए हैं। जो बैकवर्ड हैं हम उनको जो है फ्रंट लाइन पे लेके आएँगे। तो जो कॉलोनाइज्ड नेशन होती हैं, जो सुप्रेस्ड हुए होते हैं, वो बताते हैं कि कितना आर्टिफिशियल सिस्टम है कॉलोनाइजर्स का। और ये जो स्लाइनेस है जो कि एक ट्रिकी वे यूज़ किया जाता है कॉलोनाइजर्स का फेस रिवील करने के लिए, वो कॉलोनाइजर्स का जो डोमिनेंट नैरेटिव है उसको जो है यहाँ पे ब्रेक करता है स्लाइनेस। कॉलोनाइजर्स का गेम जो है उसको रिफ्यूज़ करना नहीं है, इवन कि ये जो है मिमिक करना है और मॉक करना है, और एक ऐसी स्पेस जो है वो क्रिएट करना है जिसकी एम्बिग्यूटी हो, मींस कि जिसके अंदर क्लैरिटी नहीं हो कि हम जो है वो आपको फॉलो कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पिरेशन, और आप या फिर हम आपको फॉलो कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ मिमिक्री, कि हम आपको क्रिटिसाइज करना चाह रहे हैं। तो कॉलोनियल पावर स्ट्रक्चर को इस तरह से जो है वो कॉलोनाइज जो है नेशंस वो रेजिस्ट करती हैं। फर्दर बताते हैं इन बिटवीन स्पेस का कॉन्सेप्ट। आपने थर्ड स्पेस का कॉन्सेप्ट सुना होगा, जैसे कि वाइट्स जो हैं वो खुद को फर्स्ट वर्ल्ड कंसीडर करते हैं, और थर्ड वर्ल्ड जो है वो उनको कहते हैं ब्लैक्स को या फिर जो भी नेशन जिन्होंने इन कॉलोनाइज्ड किया था। कॉलोनाइजर्स जो हैं वो थर्ड वर्ल्ड का जो टाइटल है वो यूज़ करते हैं। अभी जो कॉलोनाइज्ड हैं अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को फाइंड आउट करने के लिए कॉलोनाइजर्स की जो सिविलाइजेशन की डेफिनेशन है उसको चैलेंज करते हैं, कि कॉलोनाइजर जो खुद को बहुत सिविलाइज्ड मानते हैं, इवन के जो कॉलोनाइजर्स हैं वो खुद सिविलाइज्ड नहीं हैं। अगर वो इतने सिविलाइज्ड होते तो वो इतनी मैसिव एक जो एकड़ पे जो उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन की है वो कभी भी ना करते। हमारे पास जो है वो सिलाई सिविलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जिनको जो रिमेंबर करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस का जो पॉइंट है ये भी हमारी पोस्ट कॉलोनियल टर्म है। इसके अंदर ये होता है कि हम किसी को लाइक भी कर रहे हैं एंड डिसलाइक भी कर रहे हैं। सेम टाइम पे डबल फीलिंग्स होती हैं, जैसे कि हम वाइट्स को पसंद भी करें और वाइट्स को जो है वो पसंद ना भी करें। उनकी जो उनका सिस्टम है उसको हम लाइक भी कर रहे हैं और उसको हम डिसलाइक भी कर रहे हैं। तो इस स्टेट को जो है वो एम्बिवेलेंस कहा जाता है। तो कॉलोनियल डिस्कोर्स में जब हम मिमिक्री करते हैं उसके बाद जो है इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एम्बिवेलेंस का जो वेपन है इसको यूज़ किया जाता है। मीन्स के पहले हमने क्रिटिसाइज़ किया अपने कॉलोनाइजर्स को, देन हमने एम्बिवेलेंस का टूल यूज़ किया कि उनको बताया कि हम आपको पसंद भी करते हैं, लेकिन हम जो है बाय हार्ट जो है वो कॉलोनाइज्ड नेशन है उनको पसंद नहीं करती हैं। तो एम्बिवेलेंस एंड मिमिक्री ये दो वेपन्स हैं जिनको जो है एज अ रेजिस्टेंस यूज़ किया जाता है अपने कॉलोनाइजर्स के अगेंस्ट। उसके बाद जो है फिक्स नोशंस की बात की गई है, प्योर कल्चर की बात की गई है। कहते हैं कि जो कॉलोनाइजर्स का जो कल्चर है उसको अडॉप्ट करना और उसको री इंटरप्रेट करना, कॉलोनाइज जो है ना उसकी हाइब्रिड आइडेंटिटी इससे बन जाती है।
फर्दर जो इस पे फोकस किया जाता है, जो कॉलोनाइज नेशंस होती हैं वो पैसिव विक्टिम होते हैं, वो अपने मास्टर्स के स्लेव होते हैं और एज अ स्लेव जो है वो अपनी लाइफ को जो है वो स्पेंड करते हैं। वाइट्स जो है वो खुद को मास्टर कंसीडर करते हैं और जितनी भी नेशंस इन्होंने कॉलोनाइज की थी उनको स्लेव कंसीडर करते हैं। और इसके थ्रू जो वो पैसिव विक्टिम होते हैं तो जो पावर डायनामिक्स चल रहे होते हैं उनको ये टोटली निगेट भी करते हैं। ये था हमारा मिमिक्री, एम्बिवेलेंस और जो हाइब्रिड कल्चर किस तरह से क्रिएट होता है, कॉलोनाइज़र एंड कॉलोनाइज नेशन का जो आपस में रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप हमें जो है वो पोस्ट कलोनियल स्टडीज़ बनाती हैं, पोस्ट कलोनियल राइटर्स बताते हैं, लाइक होमी के भाभा, गायत्री स्पिवेक, एडवर्ड सईद। ये सारे राइटर्स जो हैं वो पोस्ट कलोनियल राइटर्स हैं और ये हमारे सामने जो है वो अनवेल करते हैं कि किस तरह से जो है वो नेशंस को कॉलोनाइज किया गया, क्या मोटिव रखा गया, और उसके बाद जब पोस्ट कलोनियल एरा का टाइम आया तो किस तरह से जो कॉलोनाइज नेशन थी उन्होंने मिमिक्री के थ्रू, एम्बिवेलेंस के थ्रू जो है वो उन फोर्सेस को रिस्ट्रिक्ट किया और कॉलोनाइजर्स को बताया कि हम जो है वो आपके अगेंस्ट हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।